प्रेम पर शुरुआती चर्चा के दौरान हमने जाना कि कैसे वो दो लोगों के बीच शुरू होता है, या फिलोसफिकली कहें तो द्वैत के तल पर, द्वि के तल पर शुरू होता है, जहां दो लोग मिल जाना चाहते हैं और इनका मिलना ढेर सारी खुशियों का कारण बनता दिखता है। जीवन में पहली बार आदमी को ऐसा कुछ हासिल होने लगता है जो किसी भी और अनुभव से उसे नहीं मिला, जो किसी भी और घटना से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा आनंददायक लगने लगता है। लेकिन ये सुखद अनुभूति क्यों है? क्या घट रहा है हमारे भीतर प्रेम में, जिसके कारण ये सुखद अनुभूति हमें हो रही है? कौन सा रसायन अचानक शरीर बनाने लगा कि मन तरंगित रहता है, आत्मा आनंदित रहती है प्रतिक्षण, और जीवन मीठा लगने लगता है? मीरा सांवरे की रंगराची हो जाती हैं, सांवरे के रंग में डूब जाती हैं। अमीर खुसरो कहते हैं, आज रंग है रीमा, रंग है री। पिया के रंग में रंग जाने की उमंग है। दरअसल स्वार्थ के तल पर जीता मनुष्य प्रेम में पहली बार निस्वार्थ के तल पर आता है, और स्वार्थ के तल पर जो अहंकार का बोझ लगातार उसकी आत्मा पर लदा हुआ होता है, और इस बोझ के साथ वो जीता तो रहता है, क्योंकि इसे ही वो स्वयं या आत्म छवि के रूप में स्वीकार कर चुका होता है। लेकिन ये बोझ अपने आप प्रेम में उतर जाता है। अहंकार की, मैं की आवश्यकता खत्म हो जाती है, और पर के लिए सोचना, जीना, उसे अपने हृदय में गुनना, अपने प्रेमी प्रेमिका की धुन में रहना अच्छा लगने लगता है। तो दरअसल प्रेम का सुख अहंकार के विसर्जन का सुख है, ईगो के डिसॉल्व होने का सुख है, मैं के नहीं रहने का सुख है। और इसी गहरी बात की तरफ कबीर इशारा कर रहे हैं कि प्रेम में दो नहीं रहता, एक भी नहीं रहता, क्योंकि दो जुड़ते जरूर हैं, एक होने की यात्रा दिखाई पड़ती है, लेकिन वो जो एक है, अहंकार है, वो भी विलीन हो जाता है। एकत्व होता तो है, यूनियन होती तो है, योग निश्चित रूप से प्रेम में घटित होता है, लेकिन ये योग अहंकार से अहंकार का योग नहीं होता। ये योग किसी व्यक्ति के बहाने अपने ट्रू सेल्फ से, अपने मैंहीन व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए होता है। तो दो लोग जुड़ते जरूर हैं, लेकिन इस जुड़ाव में दोनों का अहंकार, दोनों का मैं भाव विलीन होता है। दोनों ही अपनी स्वार्थ केंद्रितता को छोड़कर अनासक्ति की तरफ आते हैं, पाने का लालच छोड़कर देने की आकांक्षा के साथ आते हैं। तो प्रेम का सुख देने का सुख है, प्रेम का सुख पाने का नहीं, खोने का सुख है। अपने अहंकार को झूठ से, सुख की भ्रमकारी आकांक्षाओं से भरने का नाम प्रेम नहीं। अपने लालच, अपनी वृत्तियों और अपने स्वार्थ में मन को विसर्जित करने का, उसे खो देने का रास्ता प्रेम है। और जब प्रेम में ये नहीं होता, तब प्रेम खंडित होना शुरू हो जाता है। सामाजिक रूप से चूंकि लोगों को
स्वार्थ केंद्रित जीवन जीना सिखाया जाता है। मैं और मैं से जुड़ी खुशियाँ ये प्राथमिक रूप से ज़रूरी हैं, ये बात समझाई जाती है। तो प्रेम का जो अनासक्त बहाव है, जिसमें आप मैंहीनता की, अहंकारहीनता की यात्रा कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं अस्तित्व के सुंदर आनंदमय प्रवाह में, उसमें व्यवधान हमारी कंडीशनिंग करती है। उसमें पूर्ववर्ती जीवन जिस तरह जिया गया है, सामाजिक स्तर पर जिस तरह जीवन की और सोचने की हमें ट्रेनिंग मिलती है, वो इस अनासक्ति के बहाव में, मैंहीनता के बहाव में बाधा डालती है। क्योंकि प्रेम के जागने के साथ साथ मैं मरने भी लगता है। जो दुनियावी आइडेंटिटी है, आप जिस तरह दुनिया में खुद को पहचानते हैं, समाज आपको एक झूठी आइडेंटिटी देता है कि आप ये हैं। एक झूठी सेल्फ इमेज जो होती है वो विलीन होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कानों में बालियां पहनकर रांझा कह रहा है कि वो हीर के लिए जोगी हो गया। उसका अपना सेल्फ, उसकी खुद की आइडेंटिटी मिट गई। वो अपने प्रेमी के लिए कुछ भी होने को तैयार है। रांझा रांझा रटते हुए हीर भी रांझा ही हो जाती है। सांसों की माला पर पिया के नाम का स्मरण, सुमिरन प्रतिक्षण होने लगता है। यहाँ बहुत ध्यान से इस बात को देखें कि पिया के सुमिरन के पीछे जो राज है, जो इंटेंशन है, वो क्या है। अगर पिया के नाम में, चाहे वो दुनियादारी वाला प्रिय व्यक्ति, प्रेमी या प्रेमिका हो, या गैर दुनियावी परमात्मा हो किसी का पिया, दोनों ही स्थिति में खुद को विलीन करने का जो इंटेंशन है, जो आकांक्षा मैं के पार आपको ले जा रही है, अगर वो है तो प्रेम सार्थकता की दिशा में ले जाएगा। एक तरह की दीवानगी उसके जीवन में छा जाएगी, लेकिन एक तरह की मस्ती भी उसमें लगातार दिखाई पड़ने लगेगी। वो दीन दुनिया से बेखबर होने लगेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पिया का नाम सांसें सुमिरती तो हैं, लेकिन नाम पिया का होता है, इंटेंशन प्लेजर का होता है। और दरअसल सांसें प्लेजर यानी सुख सुख सुमरती होती हैं। सुख पाने की आकांक्षा पिया के जरिए, प्रेमिका के जरिए, प्रेमी के जरिए गहरी होने लगती है। और जो कंडीशनिंग है सोशल, जो हमें सिखाया गया है, उसके जरिए हम पिया को, प्रेमी को अपने सुख का माध्यम बनाना शुरू करते हैं। और यहीं प्रेम में मिलावट की शुरुआत होती है। यहीं से प्रेम में गिरावट की शुरुआत होती है। इस मिलावट के साथ प्रेम की जो अद्वितीयता है, प्रेम का जो जादू है, वो टूटने लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक भ्रम था, क्योंकि हम दुनियादारी के तल से प्रेम को देखने लगते हैं। प्रेम अद्वैत के तल की चीज है। प्रेम हमको किसी और दुनिया में ले जाने वाला फोर्स है। हम इस दुनिया के नजरिए से, इस दुनिया के मापदंडों से अगर उसे देखेंगे तो हमें वो गलत ही दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश में उड़ने के लिए बिल्कुल अलग नियम होते हैं और धरती पर चलने के लिए बिल्कुल अलग। अंतरिक्ष में, स्पेस में यात्रा करते हुए आप धरती पे यात्रा करने वाले नियमों के तहत अगर सोचेंगे या धरती के नियमों को अंतरिक्ष में फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त होंगे। और यही दुर्भाग्य से प्रेम में होने लगता है। प्रेम जीवन की सबसे सुखद, सबसे रूपांतरित कर देने वाली घटना के बजाय
एक दुर्घटना बनने लगती है। लोगों के दिल से आहें कराहें निकलने लगती है। बहुत बार शायरी में जिसका हम जिक्र सुनते हैं, बेवफाई के किस्से सुनाए जाने लगते हैं। दिल टूट गया जैसी बातें होने लगती है। और प्रेम दिल के टूटने, महबूब की बेवफाई के संदर्भ में देखा जाने लगता है। व्यक्ति प्रेम के साथ मिलावट कर रहा है, ये बात नहीं सोची जाती। स्वार्थों का दोगलापन प्रेम में आना शुरू हुआ है, इस बात को लगातार अनदेखा किया जाता है। प्रेम की अहंकार विहीन दुनिया में स्वार्थ, मेरी खुशी की अहंकार जनित आइडेंटिटी प्रवेश करना शुरू करती है और परवर्जन या गिरावट और मिलावट हमें प्रेम में दिखाई पड़ती है, जिसके कारण दुख का जन्म होता है, जिसके कारण बेवफाई के किस्से शुरू होते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत प्रेम ही कर रहा होता है, ये वो नहीं देख पाता। हम स्वार्थों के तल पर जीने को अभिशप्त होते हैं क्योंकि समाज हमें वही सिखाता है। तो क्या स्वार्थों से परे जाकर प्रेम संभव है? लगातार स्वार्थों से परे रहना, अहंकारहीनता में जीना क्या व्यावहारिक रूप से संभव है? और क्या ऐसा करते हुए हमें दुनिया छोड़ देनी होगी और हम रांझा या मजनू की तरह जंगल जंगल भटकने लगेंगे, या शहरों में भी रहेंगे, दुनिया में भी रहेंगे तो खुद से बेगाने हो जाएंगे? इन बातों पर विचार करने के लिए हम अगली चर्चा में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद कि आपने शांति और आनंद के साथ इस चर्चा को सुना।